लूणा मुझसे प्रश्न करता है कि ये लोग रोज जन्मते क्यों हैं और मरते क्यों हैं। यहाँ लूणा जन्म से जो जन्मता है वो मरता है। यहाँ जन्म कभी नहीं मरता है। इस जन्म की बात को ऐसे समझो कि एक जगह का व्यक्ति एक जगह से बिछड़ जाता है तो वो व्यक्ति बिछड़ता है, केवल वह जगह तो जहाँ ही वह यूं की यूं ही रहती है। ऐसे ही जन्म तो अपनी ठोड़ जैसा है वैसा ही रहता है, और जैसे व्यक्ति बिछड़ गया वैसे ही जो जन्म से जन्मने वाला ही मरता है। ऐसे ही मृत्यु भी जीवन से कदई जीवित नहीं होती। मृत्यु भी जीवन से नहीं, जन्म से कदई जीवित नहीं होती। मृत्यु भी जन्म से कदई जीवित नहीं होती। जन्म से जीवन जीवित होता है। मृत्यु ना तो जन्म के पास आती है और ना जीवन के पास। जीवन को और जन्म को ही मृत्यु के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि जन्म और जीवन ही आरंभ अंत है, मृत्यु तो अनंत है। क्योंकि जन्म से जीवन प्रकट होता है, जीवन से कभी भी जन्म प्रकट नहीं होता है। जीवन को मृत्यु तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि एक जीवन का एक ही बार जन्म होता है, वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। वो जन्म चाहे जीव जंतु पशु पक्षी का हो, चाहे नर नारी का हो। जीवन जीवन के नाम से सबका एक समान है, पर दिशाएं सबकी अलग ही। चाहे नर मरे नारी, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी, वो दोबारा नहीं जन्म लेता। क्योंकि जीवन से कोई जन्म नहीं होता, जन्म जन्म से ही होता है। क्योंकि जन्म कभी मरता नहीं है, वो सबको जीते जी जन्म देता है। क्योंकि जन्म एक बीज है और पेड़ एक नाश है, ऐसे बीज अटल है। क्योंकि पेड़ के मरने से पहले ही वो और पेड़ को जन्म दे देता है, दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है, फिर वो पीछे मर जाता है तो उनका बीज तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो बीज दोबारा कभी नहीं उगता है। सारे जीवन के साथ ऐसे ही होता है, चाहे वो किसी का ही जीवन क्यों ना हो। क्योंकि माँ बाप बेटी बेटे को जीते जी जन्म दे देते हैं। ऐसे ही समझो ये माँ बाप जन्म है और बेटी बेटा जीवन। समय आने पर माँ बाप का बीज तो नश्वर हो जाता है, परंतु उनका बेटी बेटा बीज में भी मौजूद थी और पेड़ में भी। ये जन्म जीवन मृत्यु का विधान अटल चलता रहता है। ऐसे मरने के बाद किसकी माँ किसका बाप है, किसको आकर जन्म दिया है, ये बात कौन साबित करता है। जो कोई साबित करता भी है तो वो सच को नहीं जानता, सपने को उगलता है। मरने के उपरांत व्यक्ति ना तो कोई स्वर्ग भोगता, ना कोई नरक भोगता, और ना कोई 84 भोगता है, और ना वो कोई जन्म में आता है। फिर वो जाता कहाँ है, मरने वाला जाता कहीं नहीं है। इन तत्व की वस्तु तत्व है तो तत्व में मिल जाता है। नरक स्वर्ग 84 ना तो कोई जन्म को भोगनी पड़ती है और ना कोई मृत्यु को, ये सब जीवन को भोगनी पड़ती हैं, और ये सब जीते जी भोगी जाती है। मरने के उपरांत ये कुछ नहीं होता। ऐसा 84 का अर्थ है अपने आप की अपने से ही चोरी होती है। उस चोरी को लकने की खातरी कहा है संतों ने कि तुम्हारी चोरी होगी, तुम लख जा। ना तो कोई 84 जून होती है और ना कोई 1,84,000,
जून तो अनंत अनेक जूनियाँ होती, उसको गिनती कोई नहीं कर सकता। खुद की चोरी होने का और खुद को लखने का ही नाम है लख 84। पहली चोरी जन्म से हो जाती है और फिर चोरी जीवन से हो जाती है। जो सोया रहता है उनके घर में ही चोरी होती है, जो जाग जाता है उनके कोई कुछ नहीं चुरा सकता, वो पहरा देता है। जीवन जन्म से ही 84 जुड़ी है और जीवन जन्म से ही नरक और स्वर्ग जुड़ी हैं। जो सच कर्म करता है वो जीवन में स्वर्ग भोगता है, जो चंडाल कर्म करता है वो ई जीवन में नरक भोगता है। यहाँ ना तो कोई यम जन्म को देने आते हैं और ना कोई यम मृत्यु को लेने आते हैं। ये एक भ्रम का जाल है, सबको ठगाया रखता है। यहाँ जन्म का अर्थ ही है जम, जीवन का जम्या रहना ही है जम। यहाँ एक जीवन तो अटल है और अनेक जीवन बनता ही बिगड़ता ही। यहाँ जीवन की धूल करोगा तो भी जीवन है और जीवन की केसर करोगा तो भी जीवन ही है। यदि धूल करोगा तो कौड़ी के समान बिकेगी, यदि केसर करोगा तो अनंत बिकेगी। जीवन का तो मोल है, मौत बड़ी अमोल है। जीवन का कोई मूल्य समझेगा वो ही मौत का अमूल्य समझ पाएगा। जीवन एक अमूल्य हीरा है, उसको खो मत, फिर नहीं मिलेगा, फिर पछताओगे। ये जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा उनकी आस करना छोड़ दो।